नमो जिणाणम। अभी इन दिनों मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, कौंदेय कौमुदी। इसके लेखक हैं पंडित माणिक चंद्र जी कौंदेय। पंडित माणिक चंद्र जी कौंदेय जैन धर्म दर्शन न्याय के एक बहुत ही धुरंधर विद्वान थे, जो आज से लगभग 140 वर्ष पहले आगरा के पास चावली नाम के गांव में पैदा हुए थे। और वहाँ पहले उन्होंने मदरसे में एडमिशन लेकर प्राइमरी स्कूल की परीक्षा पास की थी। जब 11 वर्ष के हो गए थे तो 84 मथुरा में एक विद्यालय चलता था, वहाँ जाकर पढ़ाई करने लगे। 14 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था, लेकिन ये 15 वर्ष की उम्र में ही जयपुर, जो ज्ञान विज्ञान की काशी कही जाती है, वहाँ पर पढ़ने चले गए। और वहाँ इन्होंने साहित्य, व्याकरण, न्याय, दर्शन आदि अनेक शास्त्रों का गहन अभ्यास किया, बड़े बड़े धुरंधर पंडितों से। जब ये 19 वर्ष के हुए तो वहाँ भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, तो वे बनारस पढ़ने चले गए। गणेश प्रसाद जी वर्णी से मिले और उनके स्यादवाद विद्यालय में उन्होंने प्रवेश ले लिया। 6 वर्ष तक उन्होंने वहाँ पर पुनः धुरंधर शास्त्रों का अभ्यास किया। जब वे 25 वर्ष के हो गए तो पंडित गोपाल दास जी बरैया से मिले और उनके विद्यालय में मुरैना चले गए। मुरैना में वे रोजाना 7-8 घंटे बच्चों को जैन धर्म दर्शन न्याय शास्त्र पढ़ाते थे। लगभग 400 धुरंधर विद्वान आपने तैयार किए। पंडित माणिक चंद्र जी कौंदेय न केवल अच्छे अध्यापक थे, बल्कि एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने अनेकानेक निबंध लिखे हैं, अनेकानेक कृतियाँ लिखी है। धर्म फल सिद्धांत, ये कौंदेय कौमुदी तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। एक पुस्तक उनकी है जिन शासन का रहस्य। और इसके अतिरिक्त उन्होंने आचार्य विद्यानंद स्वामी प्रणीत तत्वार्थ श्लोक वार्तिक का हिंदी में अनुवाद किया है, जो 7 भागों में सोलापुर से छपा है। ये एक बहुत ही महान योगदान उनका है, जिसे कोई कभी नहीं भूल पाएगा। पंडित माणिक चंद जी कौंदेय को लगभग 2.25 लाख श्लोक और गाथाएं कंठस्थ थीं। शास्त्र के शास्त्र कंठस्थ थे। वे शास्त्रार्थ में भी पारंगत थे। अपने जीवन में अनेक बार उन्होंने धारा प्रवाह संस्कृत में वैदिक विद्वानों से शास्त्रार्थ किया। अनेकानेक आर्य समाजियों से शास्त्रार्थ किया। इस तरह वे बहुत ही शास्त्रार्थ में भी कुशल विद्वान थे। संदर्भ उनके पास में बहुत अधिक थे। न्याय सिद्धांत का तो कहना ही क्या। वे इतने अच्छे वक्ता और प्रवक्ता थे कि उनको समय समय पर समाज ने प्रवचन चक्रवर्ती, विद्वत सम्राट, न्याय भूषण, न्याय दिवाकर जैसी उपाधियां प्रदान की थी। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यही है कि वे एक बहुत बड़े धुरंधर विद्वान बचपन से ही थे।
15 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने न्यायोपाध्याय परीक्षा उत्तीर्ण की थी तो उनको सरकार की ओर से उस समय में 51 रुपये का पुरस्कार मिला था। ये बात आज से लगभग 125 वर्ष पुरानी है। इस तरह बहुत ही अद्भुत विद्वान थे। उनकी इस कौंदे कौमुदी को पिछले 8 दिनों से मैं पढ़ रहा हूँ। मुझे अपूर्व लाभ हुआ है, बहुत कुछ शिक्षाएं मिली है और इस सब के साथ एक विशेष बात मेरे को ये भी समझ में आ रही है कि इन्होंने यहाँ पर मोक्ष मार्ग की साधना क्या है, कैसे की जाती है, कारण कार्य व्यवस्था क्या है, इस विषय पर भी बहुत विस्तार के साथ लिखा है। लेकिन मुझे एक बात बहुत गहराई से प्रतीत हो रही है और वो ये प्रतीत हो रही है कि उन्होंने ये तो समझा कि कार्य 5 समवाय की मैत्री से होता है, स्यादवाद लगाना चाहिए, निमित्त के बिना कार्य नहीं होता है, ये तो समझा। इसके उन्होंने लाखों तर्क दिए, लाखों प्रमाण दिए और यद्यपि यह बात एकदम सत्य है, जो निमित्त को नहीं मानता वो आगम विरुद्ध है, आगम बाह्य है। जो पंच समवाय से कारणकारी व्यवस्था को नहीं स्वीकार करता वो एकांतवादी है, मिथ्यावादी है, परमति है। इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इतने बड़े पंडित जी उस अपेक्षा को क्यों नहीं समझ सके कि उपादान अपनी योग्यता से परिणमित होता है, निमित्त उसे परिणमित नहीं कराता है। निमित्त उस काल में होता है और निमित्त के साथ उसकी व्याप्ति होती है, उससे ज्ञान किया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कोई भी निमित्त कार्य को कराने में समर्थ नहीं है। द्रव्य अपनी उपादानगत योग्यता से परिणमित होता है, उसका नियामक कारण, मूल कारण द्रव्य है, द्रव्य स्वयं है। ऐसी द्रव्य की स्वतंत्रता वाले पक्ष को, स्वतंत्रता वाले दृष्टिकोण को वे नहीं समझ पाए। ये सोच करके मेरे को बहुत कष्ट भी हो रहा है कि इतने बड़े धुरंधर विद्वान, एक ये अपेक्षा कैसे उनसे छूट गई। इतने सज्जन पुरुष थे, व्रती थे, प्रतिदिन सामायिक करते थे, परंतु उनको मोक्ष मार्ग में मुख्य गौण व्यवस्था के द्वारा कैसे आगे बढ़ा जाता है, कर्म विकार नहीं कराता है। उस काल में निमित्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन निमित्त कार्य का करता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और अपना कार्य स्वयं करता है। उपादान तैयार न हो तो कितना भी निमित्त मिले, कार्य नहीं हो सकता है। ये विवक्षा वे क्यों नहीं समझे? स्वतंत्र स्वाधीन दृष्टिकोण उनको क्यों नहीं विकसित हो पा रहा था? ऐसा मुझे इस पुस्तक को पढ़कर बार बार लग रहा है। एक और उनके प्रति बहुमान से मैं भर गया हूँ, दूसरी ओर मुझे इस बात की बहुत खेद और करुणा हो रही है कि कैसे तत्व ज्ञान के किनारे पर पहुँच करके जीव से स्खलन हो जाता है, जरा सी बात स्लिप हो जाती है। प्रत्येक द्रव्य स्वयं परिणमित होता है, अपनी योग्यता से परिणमित होता है
पर द्रव्य उसमें कुछ कर्ष अनंत पर द्रव्य मिलकर एक द्रव्य को नहीं परिणमा सकते हैं। इस बात का जो मोक्ष मार्ग की साधना में बहुत बड़ा महत्व और योगदान है, जिसके द्वारा निराकुल निर्भर होकर आत्माराधना की जाती है, पर लक्ष्य छूटता है। यदि निमित्त के ऊपर ही लक्ष्य रहा तो हमारा पर लक्ष्य कैसे छूटेगा। ऐसी बात काश उनकी समझ में आ जाती, या मैं क्या जानूं, सर्वज्ञ जाने क्या स्थिति उनकी रही। हम सब तत्व ज्ञान करें और ऐसे विद्वानों से बहुत प्रेरणा लें। धर्म प्रभावना में इनका जो योगदान रहा है, उसके लिए मैं पुनः इनको बारंबार हृदय से प्रणाम करता हूँ।